बताएं कि आप लोग एहतजाज करते रहे, हुकूमत का मरहला तय होता रहा और आज सदर भी मुंतखब हो गया। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही रिजल्ट्स होंगे? क्योंकि महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि इस इलेक्शन में ना तो बिके हैं वोट ना खरीदे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि ये जाली मैंडेट के साथ ये हुकूमत आई है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या ऑप्शन था? या तो ये था कि हम बाइकआउट करते, असेंबलियों में ना जाते। इससे मुल्क मज़ीद मुश्किलात से दो-चार होता। तो हमने ये फैसला किया कि हम अपोज़िशन में बैठ के अपना जो आईनी रोल है वो अदा करेंगे। तो मेरे ख़्याल से असेंबली के अंदर बैठकर अगर कोई एहतजाज कर रहे हैं या अपना आईनी हक का डिमांड कर रहे हैं, तो ये हमारा हक है। और इसी तरह अदालतों में भी हम गए, कोई ये नहीं कह सकता कि हम अदालतों में नहीं गए, हम हर जगह जा रहे हैं, हर अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि 70-80 सीटें हमसे ली गई हैं। और जब तक वो सीटें वापस नहीं की जाती, इस तरह मखसूस नशिस्तों का मामला है, वो इस तरह बंदरबांट कर दी गई हैं। तो ये हम समझते हैं कि कानून, आईन इसकी तो सबकी धज्जियाँ उड़ गई है, ना इंसाफ मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। तो लिहाज़ा हमारे पास यही ऑप्शन है, हम एहतजाज तो करेंगे और हम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये इस तरह की जमहूरियत से लेकिन मुल्क आप को 80 फ़ायदा नहीं से होगा। ज़ायद सीटों की बात क्योंकि करते हैं, तो आपने जो दायर किए हैं वो 20 से 30 सीटों के बीच में नंबर बनता है। आप बात कर रहे हैं कि हम इस बार पार्लियामेंट नहीं छोड़ेंगे। अच्छी बात है कि आपने माजी से सबक सीख लिया कि निकल के नुकसान सिर्फ निकलने वाले का ही हुआ है। लेकिन अभी जो आप ये एहतजाज की बात कर रहे हैं, ग्रैंड अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, ये क्या स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? क्या ये कोई लॉन्ग मार्च होगा, कोई धरना होगा? देखिए, अभी तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी भी जमातें हैं, जो समझती हैं कि वो धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं, हम उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं। उन तो सबके इसमें साथ मौलाना साहब मिलकर से भी आप बात एक करेंगे? आवाज़ उठा। उनको बुलाएंगे, दावत देंगे? बिल्कुल, हमने की है। बिल्कुल, हमने उनसे बात की है। हम चाहते हैं कि एक मौثر आवाज़ हो और उसकी वजह ये है कि देखिए, हर दफ़ा जमहूरियत को ब्रेक लगती है और कीमत पाकिस्तान को अदा करना पड़ता है, कीमत पाकिस्तान के अवाम को अदा करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये ब्रेक जो है ये खत्म हो जाए और स्मूथली इलेक्शन हो। लेकिन अब ये जो इलेक्शन हुआ ये तो इलेक्शन नहीं था। इसमें लेकिन तो ये तो लेकिन बिल्कुल मौलाना साहब मज़ाक था इस और बात ये पे वाजे इलेक्शन कर चुके हैं कि वो साथ मिलके कोई एहतजाज प्लान नहीं कर रहे। तो अभी आप उनको क्या दोबारा कन्विंस करेंगे कि आए आप भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बने? अभी तो देखें, अभी तो कोई ग्रैंड अलायंस की बात तो हुई नहीं है। अभी तो सिर्फ हम बातचीत कर रहे हैं उन पार्टियों के साथ जिनमें जमात इस्लामी भी है, शेरपाओ ग्रुप भी है, वतन पार्टी, इसी तरह जीडीए है, अचकज़ई खान साहब की पार्टी है। तो ये इसी तरह मौलाना साहब से भी हम मिले हैं। तो अभी तो हम सलाह-मशवरे हो रहे हैं कि आगे जाके क्या करना है, क्योंकि ये सारी पार्टियाँ जो है वो समझती हैं कि ज़्यादतियाँ हुई उनके साथ और इस जमहूरियत के साथ ज़्यादती हुई है। हम्म। और जो इलेक्शन कमीशन है उनको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए था। क्योंकि उस वो उन्होंने अपने इस रवैये से, अपने हरकत से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ठीक। तो अगर इस तरह ये हठधर्मी पे अड़े रहे और अब तो वो पार्टी बन चुके हैं इलेक्शन कमीशन कि हमसे हमें हमें सीटें दें तो वो ठीक नहीं है, आईन के मुताबिक नहीं है। नहीं, हमसे लेकिन सीटें लेके ये तो दूसरों में आपकी तकसीम लॉयर्स करते हैं। लॉयर्स टीम की नेग्लिजेंसी है कि जिस जमात के साथ आप लोग गए हैं, आपको उसको केस जो लीगली है, ये तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि आपके लॉयर्स ने, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ने लीगल उस तरीके से वो बैटल लड़ी नहीं है जिसको आप अभी आप कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो ये देखिए तो जी, ऐसी बात नहीं है। देखें, इसमें ऐसी बात नहीं है। हर जो कानून और उस आयन उसके दायरे में जो दलाइल हो सकते थे, वो दलाइल तो दिए जा रहे हैं। ठीक। अब आगे कोई ना माने तो उसकी अलग बात है ना। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूँ कि वो 2019 में हमारे कुलीग थे, बाप पार्टी वाले जो यहाँ पेशावर में बैठे थे असेंबली में, 3 लोग इलेक्ट हुए थे और उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था मखसूस नशिस्तों के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाप पार्टी में शामिल हुए, उनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आपने नाम नहीं दिया है, आप नाम दें। तो बाप पार्टी ने बाद में नाम दिए। अगर ठीक। हम अगर ये चाहते कि मुल्क आगे बढ़े, अगर ये चाहते कि मुल्क में अनारकी यानी ना यानी हो, आपने जो इंतशार ना हो, प्रेसिडेंट सेट हुआ तो हुआ था बाप ये पार्टी का, उसके ऊपर आपने बेसिकली तकिया किया हुआ था और वो देखिए, एक वैसे तो अगर हमने अनफॉर्च कानून आइन पे चलना है, आइन पे चलना है तो 106 जो है उसमें कहाँ लिखा है ठीक। कि पार्लिमानी पार्टी? ये तो इन्होंने खुद अपना गढ़ा हुआ बात है ना, नून लीग अच्छा, और आप इनका लोगों का बाय कि जी एनी चूंकि ये चांस कोई पार्लिमानी कोई पार्टी है है। इरादा, बाय एनी चांस के कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप लोग बैठ के कोई बातचीत कर सकें?
देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ और एमक्यूएम के साथ ये हमारी फैसला हो चुका है कि हम इनके साथ नहीं अच्छा, बैठेंगे। ठीक है। क्योंकि इन्हीं के खिलाफ हमारे जो है ना रिज़र्वेशंस हैं और इन्हीं के खिलाफ वो सब कुछ है। तो इसलिए इसलिए उनके साथ बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी सियासत है, सियासत में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये पार्टी फैसला कर चुकी है और ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुकी है चले कि इनके ये साथ पार्टी किसी फैसला सूरत कर नहीं चुकी है। मेरे बैठेगी। 2 सवाल और हैं क्योंकि वक्त की किल्लत है। मैं चाहूंगी मुझे बताएं कि आप लोगों को मोहसिन नकवी के नाम पर इतनी रिजर्वेशंस क्यों हैं? जैसे कि असद कैसर ने भी कहा कि अगर वो सेनेटर बन गए तो फिर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। ये वाई मोहसिन नकवी? देखिए, मोहसिन नकवी ने निगरान के दौर में उसने जो ज़ुल्म ज़्यादती की है पंजाब के अंदर, अच्छा, क्या किया? यानी उनको तो शर्म आनी चाहिए यार इस तरह की में उनके वो वज़ीर आला थे और उन इलेक्शन हो रहा था और वो निगरान वज़ीर आला था और उनके उनके जो है ना हमारे कैंडिडेट से वो काग़ज़ात नामज़दगियाँ छीनी जा रही थी हम्म। और वो आराम से मज़े कर रहा था, वो एन्जॉय कर रहा था। इस तरह कोई निगरान इस तरह होता है? उसने तो शर्मा के रख दिया पाकिस्तान के निज़ाम को। एक ऐसा आदमी जिसको बेनिफिशियरी बनी है पीएमएलएन, अब वो उसको नवाज़ना चाहती है कि जी पीसीबी का चेयरमैन भी बनो, यहाँ वज़ीर दाखिला भी बनो। क्या पाकिस्तान में और कोई नहीं लेकिन है? लेकिन यूसुफ सही साहब, कि यही बंदा इलेक्शन रह गया है? कंडक्ट कराना मोहसिन नकवी का काम तो ये है कि वो उसको अच्छे असलूब के साथ कंडक्ट कराए। वो काम तो मेनली इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमिश्नर इसके देखिए मुर्तकिब होते हैं, हमें इलेक्शन तो दोनों कमीशन जगह होता है। बात करना है। देखें देखें आप इतने वो तो ना बने ना मासूम ना बने क्या ये निगरान के दौर में जब इलेक्शन नहीं था, तो जो ज़ुल्म और ज़्यादती इस शख्स के दौर में हुई है, ये कोई ढकी-छुपी बात है? जिस तरह ज़ुल्म पंजाब पुलिस ने किया हमारे वर्करों के ऊपर, ये कोई ढकी-छुपी बात है? सही। वो इस शख्स के कहने के ऊपर, ये इसका मिज़ाज था, क्योंकि उसने आखिर में ये सहूलतें बाँट लेनी थी ना। हम्म। उसको पता था कि उसका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पीएमएलएन के साथ। मैं ये करूँगा, आपने ये करना है। हम्म। तो इस बंदे में कौन-सी ख़ासियत अचानक आ गई कि इसको 2-2 बड़े-बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं? क्या इस मुल्क में और कोई ठीक। नहीं रह गया है? ठीक। इन्होंने तो मतलब ये तो देखें, ये सब कोई बच्चा-बच्चा समझता है, अब वो दौर नहीं रहा है। चलें ये मुझे अभी अब भी कंफ्यूजन है कि सोशल मोहसिन नकवी मीडिया के साहब का दौर में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, नून लीग के साथ या कहीं और के साथ। लेकिन चले मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये क्या हुआ? तैमूर झगड़ा साहब एक बड़े बेहतरीन कैंडिडेट थे वजारत ख़जाना के लिए, फिर उनको एकदम से प्लान चेंज हो गया और फिर जो है वो मुजम्मिल असलम का नाम सामने आ गया। क्या हुआ क्या है? देखिए, ये तो पार्टी के फैसले हैं। इसमें देखें ठीक है हम बहुत सारे सीनियर लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़ी बिल्कुल ले लिया जाएगा और अभी भी तैमूर झगड़ा नहीं, जो है इसके वो पीछे वो सेम हाउस कंट्रोवर्सी में तो बैठा नहीं है वो जो है। चल रही है कि जी 20-20 करोड़ रुपए लेके वजारतें दी जा रही हैं, फिर वो तैमूर झगड़ा साहब ने उस पे भी छोटा सा यू टर्न ले लिया। खैर बड़ा यू टर्न है वो। नहीं, नहीं, ये ऐसी फ़िज़ूल बातें हैं। नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तैमूर झगड़ा ने कल आके खुद सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वज़ाहत भी की है कि मुझे कोई साबित तो करे ना कि मैंने ये बात की है, कहाँ की है? हम्म। मतलब एक बंदा वैसे ही खामखा उस पे नती कर दे। तैमूर झगड़ा ठीक। कोई बच्चा नहीं है, सीरियस बंदा है विफाक और के साथ पार्टी का एक अहम केपी रुकन है, वो इस्तीफा विफाक के नहीं। साथ अंडर दी सुपरविजन ऑफ अली अमीन गंडापुर बात कर रही। देखें, अली अमीन गंडापुर को बड़ा यानी सीरियस लेना चाहिए। वो एक सीरियस अच्छा। वज़ीर आला हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये लोग ऐसे खामखा उनको उनकी शख्सियत और उससे वो करके वो कह रहे हैं कि शायद ये जो है ना लड़ाई कुटाई वाले बंदा है, ऐसा नहीं है। वो समझदार बंदा है, पॉलिटिकल वर्कर है। देखें, हम्म। 2 किस्म की ऑडियंस है उसके सामने ना। एक वो है जिसको जो सूबे के हकूक़ की बात करते हैं। तो सही। सूबे के हकूक़ के लिए तो हम वज़ीर-आज़म से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो लीगल है, अनलीगल है। वो कोई इश्यू नहीं है हमारे लिए। वो बिल्कुल अली अमीन गंडापुर बिल्कुल वज़ीर-आज़म के साथ भी बैठेंगे लेकिन सूबे के हकूक़ के लिए। बाकी सियासत है, सियासत वो अपनी करें, हम अपनी करेंगे। हम तो ये तो नहीं है कि उनकी गोद में और जाके ये जो बैठ जाएँ कि एहतजाज जी आप करेंगे इसकी चुपचाप। शुरुआत केपी के से करेंगे? जी, एहतजाज तो पूरे मुल्क में है। सही है। कल यानी से केपी के हमारा में गवर्नमेंट एहतजाज भी है। आपकी और एहतजाज भी आपका और पुलिस भी आपकी। देखिए ना, एहतजाज हमारा है जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके खिलाफ है। ठीक। वो केपी में भी है, पंजाब में भी है, दूसरे शहरों में भी ठीक है। है, जो बहुत अब शुक्रिया ये तो नहीं है शौकत कि यूसुफ जही हमारी साहब, हुकूमत आपने पर वक्त निकाला। बहरहाल